संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया जाने वाला यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। आप सभी हमारे साथ आईएएस एग्जाम के कंप्लीट फाउंडेशन बैच से जुड़कर, प्री कम मेंस बैच से जुड़कर या मेंस ओनली बैच से जुड़कर समग्रता से आसान भाषा में यूपीएससी के संपूर्ण पाठ्यक्रम का लगातार निरंतरता के साथ अध्ययन कर रहे हैं और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने की दिशा में हमारे द्वारा साप्ताहिक स्तर पर आप सभी को वीकली टारगेट दिए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से दिन प्रतिदिन के स्तर पे आप अपने टारगेट पूरा कर रहे हैं और उसके माध्यम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, आप में एक आत्मविश्वास का संचार हो रहा है और अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर आप बढ़ रहे हैं। आपको धीरे धीरे विषय भी आसान लग रहे हैं, आपका ज्ञान भी बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पे आप सभी हमारे साथ इस जर्नी पर लगातार आप लोगों के साथ हम लेकर के चल रहे हैं। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने की दिशा में ही ये साप्ताहिक टारगेट हैं, जिसके माध्यम से आपको पता होता है कि आपको कितनी क्लासेस करनी है, कौन सी पुस्तक पढ़नी है, उसके कितने पेजेस पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लास में, हर एक क्लास में वीकली टारगेट में आपको बताया जाता है। आप जो सब्जेक्ट कर रहे हैं, इन सब्जेक्ट में निश्चित तौर पे जैसे कि भारतीय राज्य व्यवस्था की विषय वस्तु आपको बहुत आसान लग रही होगी। मैंने क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ा है, बहुत समग्रता से पढ़ा है। ऐसे ही मेंस ओनली का जो टारगेट है उसमें इथिक्स आपको बहुत आसान लग रहा होगा, बुक्स से कई बार नहीं समझ में आता, तो वो सारी चीज़ें इसीलिए ऑनलाइन बैच के माध्यम से आप जुड़ते हैं और आपको सब्जेक्ट आसान किए जाते हैं। तो आपको हर एक विषय, हर एक सब्जेक्ट पहले मैं समझाता हूँ, फिर आपके नोट्स बनवाता हूँ। आप अपने नोट्स भी बना रहे होंगे, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग सिनॉप्सिस भी बना रहे होंगे, ये काम भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछले 7 सप्ताह के टारगेट आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। अब ये 8वें सप्ताह का टारगेट है आपका प्री कम मेन सब्जेक्ट का। अभी भी भारतीय राज्य व्यवस्था की विषय वस्तु है, अंतिम चरण पे है, अंतिम पायदान पे है, भारतीय राज्य व्यवस्था को समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों दृष्टिकोणों से इस सब्जेक्ट को डिटेल से हम पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे जो इससे जुड़े हुए हैं। चलिए अब इस सप्ताह आपको क्या करना है 8वें सप्ताह में। पहले तो आप सभी को जो आपकी क्लासेस हैं इंडियन पॉलिटी की, उसमें क्लास नंबर 96 से लेकर 105 तक करना है। और जो आपकी ऑफिशियल बुक है आपकी, ये बहुत शानदार पुस्तक है एम लक्ष्मीकांत की। मैं इसी पुस्तक को आप सभी के साथ लेकर के चल रहा हूँ। तो इसमें इस बार चैप्टर मैंने थोड़ा बढ़ा दिए हैं। क्लासेस आपकी 96 से लेकर 105 है। अगला जो आपका सेशन होगा उसमें आपकी पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, लगभग सारी क्लासेस में कंप्लीट करा दूंगा। तो एम लक्ष्मीकांत में आपको जो चैप्टर करने हैं वो आपका है यूनिट नंबर 25 तक आपने कर लिया था। चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज इसमें पूरा इसको डिवाइड किया गया है। तो अब आपको यूनिट वाइज यूनिट्स 26 यानी 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 यानी 26 से लेकर 37 तक आपको करना है। सारे चैप्टर इसमें दिए गए हैं, सारी यूनिट्स इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो ये सभी छात्रों के लिए है, अनिवार्य है। आप सभी जितने भी बच्चे ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए हैं, सभी को ये वीकली टारगेट जरूर से जरूर फॉलो करना है, जितना मैं आपको बता के जाता हूँ। इससे एक आपकी बुक भी कंप्लीट होती जाएगी, साथ में जितनी क्लासेस आपकी हैं वो क्लासेस आप करते जाइए। ठीक है, तो 95 तक आपने कर लिया था, क्लास नंबर 96 से लेकर 105 तक करना है। ठीक है, बाकी जो भी बच्चे अभी तक ऑनलाइन बैच में नहीं जुड़े, आप जुड़ना चाहते हैं, कंप्लीट फाउंडेशन बैच से जुड़कर पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी को आज़ाद आईएएस एकेडमी का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना होगा। ये जो हमारा एप्लीकेशन है आज़ाद आईएएस एकेडमी का ऐप, इसमें आईएएस के आपको कोर्स मिल जाएगा। बाकी जो हमारे अन्य एप्लीकेशन है वहाँ पर भी आईएएस का कोर्स है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन आज़ाद आईएएस एकेडमी के ऐप में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, फाउंडेशन कोर्स, प्री कम मेंस, मेंस ओनली। बाकी जो बच्चे केवल प्री कम मेंस में जुड़े हैं, अभी तक मेंस ओनली में नहीं जुड़े, उससे जुड़कर उसके भी वीकली टारगेट पहले वीक से करिए। पहले वीक से ही टारगेट करने हैं सभी को, और इसके बाद वीक 2, वीक 3 टारगेट वीडियो जरूर करने हैं। ठीक है, तो जो भी प्री कम मेंस में ही जुड़े हैं, मेंस ओनली में अभी तक नहीं जुड़े, वो मेंस ओनली में अभी जुड़ जाए। ठीक है, तो ये आपके इस सप्ताह का वीकली टारगेट है। मेंस ओनली का टारगेट अलग है, फाउंडेशन बैच के बच्चों को दोनों टारगेट एक साथ आ रहे होंगे, अलग अलग फोल्डर बने होंगे। एनसीईआरटी का भी वीकली टारगेट आपको आ रहा होगा, एनसीईआरटी का भी वीकली टारगेट जरूर पढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी को अगले सप्ताह, अगले वीक के टारगेट में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।